चलिए दूसरे के का तक हमने कर लिया था। चलिए क्वेश्चन करते हैं खा वाला, जिसमें दिया गया है सिद्ध कीजिए कि f1 इक्वल टू f2 इक्वल टू 1 तथा x इज ग्रेटर, ग्रेटर मतलब होता है बड़ा, x जो है बड़ा है किससे 2 से के लिए, उस केस में क्या बोल रहा है कि fx इक्वल टू होगा x माइनस 1 द्वारा परिभाषित f सच दैट n टेंड्स टू n, यानी कि n जो होगा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए दिया हुआ है, तो बताया कि आच्छादक है परंतु एकाकी नहीं है। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, देखिए जो आपका इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ठीक, यहां पे देखिए f1 1 2 की वैल्यू क्या होता है, 1 है कब, इफ क्या हो जाए फंक्शन वैल्यू 1 होती है, कब होती है, जब x की वैल्यू कितनी हो जाए, चाहे 1 हो चाहे 2 हो। ठीक है, दूसरा केस दिया है x इज ग्रेटर देन 2, तो उसके लिए बताया कि x माइनस 1 होगी, तो उसके लिए आ जाएगा x माइनस 1। तो यहां पे क्या लेंगे, जब x माइनस 1 ये आ गया, और ये किसके लिए कंडीशन दे रखी है x माइनस 1 वाली, वो दी है x इज ग्रेटर देन के लिए, तो यहां लिख दो यदि x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, एकाकी के लिए क्या था, f(x1) इक्वल टू f(x2) लगाते हैं। एकाकी के लिए हम क्या चेक करते हैं, f(x1) इक्वल टू f(x2) चेक करते हैं। इसमें हमें क्या चाहिए होता है, हम चेक करते हैं कि x1 इक्वल टू x2 आ जाए, x1 इक्वल टू x2 आ जाए। लेकिन जब f(x1) की बात करते हैं तो हमने क्या लिया, f(x1) लिखेंगे 1 और f(x2) हमने मान लो 2 ले लिया, तो यहां 1 जो होगा वो इक्वल नहीं होगा किसके, 2 के। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, यह एकाकी नहीं है। इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरा केस इन्होंने बोला कि परंतु एकाकी नहीं है, ये तो हमने प्रूव कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि आच्छादक है, इसके लिए क्या करना होगा वो देख लीजिए। x1 इक्वल टू x2 है, इसको इरेज ऐसे कर देते हैं, चलिए ठीक है। क्या बोला, आच्छादक है। देखिए यहां पे हम देख रहे हैं कि f सच दैट दे रखा हुआ है n टेंड्स टू n। ठीक, यानी कि जो यहां पे देखिए परिसर बराबर हो जाएगा किसके, प्रांत के। देयरफॉर यह आच्छादक है। ठीक है, चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर गा वाला। चलिए अच्छा, अब करते हैं, देखिए सॉल्यूशन इसका। तो इसमें जो अब इसमें क्या करना है, देखो हमको बोला था अवकल समीकरण में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y इक्वल टू x है, यानी कि y जो और x आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, ऐसा केस कब होगा, तो हमने क्या किया, dy ओवर dx इक्वल टू, अगर इसका पता करें तो 1 आ जाएगा, और d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहां पे हमने dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठा करके बारी बारी से हर एक इक्वेशन फर्स्ट पार्ट में पुट करके देखेंगे, और ये देखेंगे कि ये वाला इधर का पार्ट उसके इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो वो उसका सोल्यूशन, यानी कि वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, तो पहले भी वाली इक्वेशन यहां पे लिख लेते हैं। फर्स्ट वाली क्या दिया हुआ है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx प्लस का xy इक्वल टू x होगा। ठीक है, अब इसमें आपने देखा d2y अपॉन dx स्क्वायर को 0 पुट कर दीजिए तो 0 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब dy अपॉन dx को अगर पुट करो तो 1 आ जाएगा, x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू बाई को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, क्योंकि बाई इक्वल टू x है, तो ये बाई को हम x लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने x लिख दिया, इक्वल टू क्या होगा x, ये आया x स्क्वायर माइनस का ये आया प्लस का x स्क्वायर विच इज इक्वल टू x। ये दोनों कट जाएंगे तो आ जाएगा 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता कि x, क्योंकि हमने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं यहां पे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस हमने लिखा हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर को मैंने सीधे यहीं पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या है, यही करना है कि इन दोनों की वैल्यू उठा करके वहां पे पुट करनी। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू तो होती है 0, ठीक है, माइनस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस का xy। यहां भी हमने क्या किया कि y को रिप्लेस कर दिया, किससे, y इक्वल टू x था तो y को हमने क्या कर दिया, x लिख दिया। तो x इंटू x इक्वल टू 0। यहां से निकल के आया कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां देखना है 0 इक्वल टू 0, दैट्स मीन LHS जो आ रही है वो RHS के इक्वल आ जाएगी। देयरफॉर सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि इसमें आपको प्रूव करना है ये सतत है, सतत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, हम पहले निकालेंगे RHS। RHS में क्या करेंगे, हम लिखेंगे fx प्लस h। ठीक है, और इसमें लिमिट लगा देंगे किसकी, h टेंड्स टू 0 की। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट लगाओगे, लिखोगे x के प्लेस को 0 लिखो, जीरो प्लस h लिख दो और h टेंड्स टू यहां पे 0। ठीक है, अब यहां पे इसकी अगर वैल्यू पुट करोगे तो निकल के क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x है। तो आप लिखोगे जब इस पूरे को उठा के x के प्लेस पे रिप्लेस कर दो तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगी h स्क्वायर प्लस का 3h प्लस का 3। ठीक है, जब h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आंसर मिलेगा हमें 3। ठीक, लिमिट में h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे। अच्छा चलिए बता देते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। h को 0 हो जाएगा, ये 3 इंटू 0 होगा प्लस का 3 होगा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3। फिर उसके बाद जो है राइट हैंड लिमिट निकाल ली, अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। और चाहे ना भी निकालें, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, f इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या बता रहा है, 1 बता रहा है। देयरफॉर हम कह सकते हैं जो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर दिया, देयरफॉर यह फलन सतत नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद में बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल इसमें ही बोला कि दर्शाइए कि फलन fx इक्वल टू इतना इतना x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। तो हमें क्या करना, सतत कब होता है, सतत तब होता है जब राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू तीनों अगर इक्वल आते हैं तो उस केस में फंक्शन क्या होता है, सतत होता है। यहां पे हम पहली कंडीशन देखें तो राइट हैंड लिमिट निकाली तो उसमें वो इक्वल टू 3 आ गई, तो हमें लेफ्ट हैंड की जरूरत ही नहीं निकालने की, क्योंकि जब ये इस फंक्शन के इक्वल है ही नहीं तो उस वैल्यू, उस कारण से क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सतत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अच्छा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 1/2 हो, प्रोबेबिलिटी b इक्वल टू 0 हो, तब प्रोबेबिलिटी a अपॉन b का सही विकल्प होगा 0 होगा, 1/2 होगा, परिभाषित नहीं कर सकते, या 1 होगा। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे, देखिए हम जानते हैं कि P A अपॉन B इक्वल टू किसके होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होल अपॉन PB। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B तो नहीं पता है, तो ऐसे लिख दीजिए फिर जैसा है, होल अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी B की देखें तो 0 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब भाई जैसे 1/0 होता है, इनफाइनाइट को ट्रेंड हो जाता है,
जैसे कि 1/0 हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, तो 1/0 कहीं आता है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि उसको नॉट डिफाइंड लिखा होता है, यानी कि उसको बता नहीं सकते वो कितना होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, यानी कि परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जाएगा सी वाला। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन था डा वाला, ये जो पार्ट था ये था डा वाला। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है, आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि फंक्शन आर टू आर मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, तो g सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर के लिए, तो फलन क्रमशः एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग्स टू r द्वारा परिभाषित है। तो गॉफ और फॉग ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, केवल इसकी वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो गॉफ के लिए क्या करोगे, गॉफ को लिखोगे g ऑफ फंक्शन जो होता है उसको लिख दीजिए। तो यहां पे फंक्शन कितना है, तो g की एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू है cos x। गॉफ को निकालना है तो g ऑफ एफ एक्स कर देंगे। ठीक है, तो g की वैल्यू g एज इट इज रखो, या फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन है, तो फंक्शन की वैल्यू है cos x, तो cos x लिख दीजिए यहां पे। ठीक है, अब g ऑफ x यानी कि g ऑफ x की तरीके से लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, x के प्लेस को इससे रिप्लेस कर देंगे 3x स्क्वायर से, कितना हो जाएगा 3 cos ऑफ x। ठीक है, और cos ऑफ x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 3 cos स्क्वायर x, ये तो वैल्यू आ जाएगी गॉफ की। दूसरा बोला वैल्यू बता दी किसकी, फॉग की, तो फॉग की वैल्यू कैसे बताएंगे, या लिखेंगे ऑफ gx लिख देंगे, तो ये फंक्शन हो गया। अब gx की वैल्यू कितनी है 3x स्क्वायर, वहां पे लिख दीजिए। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू देखिए क्या होगी यहां पे। अब फंक्शन इस तरीके से लेके चलेंगे जैसे फंक्शन x में cos x होता है, तो उसी हिसाब से cos ऑफ x के प्लेस को रिप्लेस कर दो 3x स्क्वायर से, तो 3x स्क्वायर ये वैल्यू चाहिए थी हमको लानी। ठीक है, तो इस तरीके से थर्ड का पार्ट हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थर्ड का पार्ट क्या है कि यदि y इक्वल टू 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, तो सीधे कीजिए d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस 5 dy ओवर dx प्लस का 6y इक्वल टू 0 होगा। चलिए ठीक है, करते हैं। तो y इक्वल टू देखिए क्या है, y इक्वल टू था अपने पास 3 e की पावर 2x प्लस का 2 e की पावर 3x, क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy ओवर dx इक्वल टू हो जाएगा 3 और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 6 e की पावर 2x हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 e की पावर 3x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 6 2 जा 12 e की पावर 2x आ जाएगा, प्लस 6 3 जा 18 e की पावर 3x। ठीक है, अब आपको क्या बोला था, ये प्रूव करिए कि सिद्ध कीजिए कि ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू दे रखी हुई है उसकी तरफ चलते हैं। तो हमें गिवन है कि d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 5 dy ओवर dx प्लस का 6y इक्वल टू 0। तो d2y अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, ये आई है 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस का 5 dy ओवर dx की वैल्यू अगर देखें तो वो अपने पास है इतनी, तो वो लिख दीजिए कितनी है 6 e की पावर 2x प्लस 6 e की पावर 3x प्लस 6, और ये बाई क्या है, ये जो आपका दिया गया था इसकी वैल्यू पुट कर दिए, तो ये बन जाएगी 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x और इक्वल टू क्या था, 0 था। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। तो ये तो 12 e की पावर 2x ऐसे रहने दीजिए, 18 e की पावर 3x माइनस 5 6 जा
30 e की पावर 2x हो जाएगा, -5 का इसके साथ होगा तो -5 6 30 e की पावर 3x हो जाएगा, और प्लस 6 का मल्टीप्लाई 6 3 18 e की पावर 2x हो जाएगा, 6 2 12 e की पावर 3x हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए देखिए जो पॉजिटिव नंबर है उनको ऐड कर लीजिए और जो निगेटिव नंबर उनको अलग रखिएगा क्योंकि इनकी पावर डिफरेंट रहेंगी। तो देखिए 18 e की पावर 2x और इधर 12 e की पावर 2x ये मिल जाएंगे, कितने हो जाएंगे 30 e की पावर 2x हो जाएंगे। फिर 18 e की पावर 3x और इधर 12 e की पावर 3x, ये दोनों ऐड होकर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 30 e की पावर 3x माइनस 30 e की पावर 2x माइनस 30 e की पावर 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। y इक्वल टू 3 की पावर 2x करके इसको लिया, डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव ले लिया और उसके बाद जो है इन दोनों को वैल्यू उठाकर दी गई इक्वेशन पुट कर दिया और प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड की, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस यहां लिख दो, हैंस प्रूव्ड। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका।